आज का वचन। पहला पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 3 से 8। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इजरायली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में फीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में निर्दोष था, किंतु जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। जीवन का हर लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी पूर्ति के लिए हम सारी कठिनाइयों से लड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की राहों में दूसरों का साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संत अगुस्तीन ने कहा था, मेरी आत्मा तब तक व्याकुल है जब तक कि वो ईश्वर में विश्राम न कर ले। ठीक उसी प्रकार हमारी चाह से बढ़कर ईश्वर हमें ढूंढने को व्याकुल होते हैं। इसलिए उसी ईश्वर ने यीशु ख्रीस्त में अपना रूप धारण किया। उनकी बस इतनी ही चाह थी कि वे खोए हुओं को खोजकर बचा सकें। वे हमें उन गडरियों की तरह ढूंढते हैं जो अपने भटके हुए भेड़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये भटके हुए को खोजने का दृष्टांत ईश्वर के द्वारा हमारी खोज को दर्शाता है, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए आज हम एक तरह से निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि हमारी चाह भी तो उन्हीं से उत्प्रेरित होती है। जैसे कि संत योहन कहते हैं, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम हमसे प्रेम किया है। आमीन।